18 देखो तो कह रहे हैं द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b द्विघात शब्द 18 नंबर क्वेश्चन देखो तो ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b ये शून्यक दिया है, दो को शून्यक दिया है। शून्यक मतलब 3 और क्या दिया है -3। तो a और b का मान निकालना है, तो a और b का मान निकालना है। शून्य का मतलब होता है ना अगर उस बहुपद में x या जो भी क्या है चर राशि है अगर उसकी जगह पे शून्य का मान रख दे तो हमारा हल क्या है 0। शून्य का मतलब शून्य 0। अगर 2/3 है शून्य तो क्या है x बराबर 2/3। अगर शून्य दे दिया -3 यानी x बराबर क्या है -3 है। अगर 8 दिया है तो x बराबर क्या है x बराबर क्या हो गया 8। शून्य दे दिया कि 10 तो आपका कितना होगा x बराबर कितना होगा 10 होगा। तो चलो तो पहला देखो तो शून्य पर यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b बराबर 0। शून्य के लिए 0 कर दिए। अब कह रहा है क्या रखना है 2/3। चलो देखिए आप a गुणे x जब क्या होगा 2/3 का स्क्वायर अब प्लस 7 गुणे 2/3 अब प्लस b बराबर 0। कितना हो गया a गुणे 2 का स्क्वायर 4 अब 3 का 9 7 गुना 14 अब बटा कितना हो गया 3 प्लस b बराबर 0। अब चलो काम करो अब एलसीएम ले ले। अरे 9 3 का एलसीएम कितना होगा 9 22 कैसे 22 होगा। चलो कितना हो गया 4a अब प्लस 42 अब प्लस 9b यही होगा ना जी बराबर 0। ये भाग में है नीचे इतना किस में चला जाएगा गुणा में 4a प्लस 42 प्लस 9b बराबर हाँ तो होगा ना जी 42। फिर कितना हो गया 0 हो गया गुणा करने पे। अब चलो देखो 4a प्लस 9b अब प्लस में है उधर जाके तो माइनस है -42। 8 दिन रह गया 8 दिन चला गया था पढ़ाने का छूटते जा रहा है भूल नहीं पा रहा उतना बढ़िया से। ठीक है कितना हो गया समीकरण a। चलो अब क्या रखना है एक और शून्य दिया है। चलो पूरा क्या दिया है ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b बराबर 0। x का मान कितना दिया है -3 तो a गुणे -3 का स्क्वायर प्लस 7 गुणे -3 अब प्लस b बराबर 0। कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 9a प्लस 7 का 21 -21 अब प्लस b बराबर 0। कितना हो गया चलो करो तो 9a अब प्लस b अब बराबर कितना हो गया 21। समीकरण 2 कितना हो गया समीकरण 2। अब लिखो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 क्या है 4a प्लस 9b 4a प्लस कितना है 9b। अब फिर देखो 4a प्लस 9b बराबर -42। आइए क्या दिया है समीकरण तो 9a प्लस b बराबर कितना हो गया 21। चलो ये हो गया समीकरण 1 ये हो गया समीकरण 2। अभी देखो बराबर है इसमें कोई यहाँ 4 है तो यहाँ 9 है यहाँ पे 9 है तो b अकेले 1 है। अब बताइए इसको बराबर करना पड़ेगा ना जी। इसको क्या करना पड़ेगा बराबर क्या चीज से गुणा कर दे यहाँ गुणा कर दो नीचे 9 से ऊपर 1 से तो 4a प्लस 9b बराबर -42। आई देखो कितना हो गया 81 प्लस 9b बराबर कितना हो गया 21 9 एकम 9 9 दूना 18 माइनस करो कितना 81 में 4 गया कितना हो गया 77 -77a आई क्या हो गया माइनस कट गया 9b। चलो इधर देखो माइनस प्लस हो गया कितना हो गया 9 2 11 के 1 8 4 12 1 13 के 3 हाथ लगा 1 1 1 2 माइनस तो माइनस कैंसिल a बराबर कितना हो गया 231/77 घटाओ तो इसको बढ़ जाएगा 7 3 का 21 7 से 7
ए बराबर कितना हो गया 3, ए बराबर कितना हो गया 3, ए का मान आ गया। अब देखो समीकरण 1 में ए का मान रखने, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है 4a + 9b बराबर -42 कितना ए बराबर 3 है ना, तो 4 × 3 प्लस 9b बराबर -42 4 × 12 प्लस 9b बराबर कितना हो गया -42 9b बराबर कितना हो गया -42 -12 9b बराबर कितना हो गया 4 4 1 5 b माइनस कितना हो गया b बराबर -54/9 यानी 6 कितना हो गया b बराबर -6। एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन बचा था 18 वाला। अब चलते हैं 2c पढ़ना है, 2c पढ़ने के लिए कुछ फॉर्मूला को जानना होगा और 2b पढ़ना है, सॉरी 2b पढ़ना है, एक दिन लगेगा संभालने में। चलो हम लोग को अभी पढ़ना है द्विघात बहुपद के बारे में। अभी हम लोग पढ़ रहे थे किसके द्विघात पढ़ रहे थे ना, द्विघात को लेकर पढ़ा, द्विघात को लेकर यदि मान लो हमारा px दिया हो ax³ bx² cx प्लस d बराबर 0, क्या दिया हो 0। इसके शून्य कौन होंगे द्विघात बहुपद में, जो द्विघात बहुपद हम लोग पढ़ रहे थे तो द्विघात बहुपद किस रूप का था ax² + bx + c बराबर 0। इसके शून्य कौन कौन होते थे अल्फा और बीटा प्लस ना, इसके शून्य क्या होते थे अल्फा और बीटा, लेकिन इसमें कितना घात था 2 था ना, 2 होते थे शून्य, इसमें घात कितना है 3। इसके कौन शून्य होंगे अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा होंगे तो शून्य होंगे। अब चलो कुछ फॉर्मूला होता है जिससे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a। दूसरा होता है अल्फा × बीटा बीटा × गामा गामा × अल्फा बराबर क्या होता है c/a। तीसरा होता है अल्फा × बीटा × गामा बराबर होता है -d/a। ये 3 फॉर्मूला होता है। उसमें क्या पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़े थे द्विघात में कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा × बीटा बराबर c/a। इसमें क्या पढ़ा है, इसमें देखो त्रिघात बहुपद कब है 1 2 3 4 यानी a b c d चारों को लेना है ना। देखो a भी है b भी है c भी है और d भी है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा × बीटा प्लस बीटा × गामा और गामा × अल्फा, अल्फा बराबर क्या है c/a। अल्फा × बीटा × गामा बराबर क्या है -d/a। चलो अगर तुमको दे दे, अगर तुमको कुछ क्वेश्चन अब इस टाइप का देखो, अब एक और फॉर्मूला जानना है, जैसे कि हम लोग वहां पढ़े थे द्विघात बहुपद में कि x² - अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा पढ़े थे ना। अब कुछ वहां आता था कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल तो रख हम लोग बहुपद बना लेते थे। अब चलो यहाँ पे इसे दे रहा है x³ - अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा × x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा × x माइनस अल्फा × बीटा × गामा, यही फॉर्मूला चलेगा इसमें, ठीक है। इसी बनाना, चलो अब सॉल्व कराते हैं, पहले इसको नोट करो, ध्यान दो क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन 2b से जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर दिया है x³। अब क्वेश्चन में ध्यान देना x³ -2x² -5x प्लस 6 के शून्य दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है शून्य। अच्छा शून्य क्या दिया हुआ है 3 - 2 1। अच्छा तो शून्य दिया हुआ है कितना दिया 3 - 2 1। अच्छा तो शून्य के लिए हम क्या बता देते जो घात कितना है 3 है ना, तो पहला शून्य क्या है अल्फा, अल्फा बराबर कितना दे दिया है 3, बीटा बराबर कितना दे दिया है और गामा बराबर यही होता है ना।
अब हम द्विघात बहुपद में पढ़ रहे थे तो इस प्रकार पढ़ रहे थे ना कि दे देता था कि 2x² + 5x + 6 करके दे देगा और इसका फिगर दे देगा 6 और 8 ऐसे कुछ करके दे देगा। तो उसका इसको मानते हैं आपको अल्फा बराबर 6 और बीटा बराबर 8 क्योंकि द्विघात तो 2 होगा, 2 को शून्य होगा। यहाँ देखो अब तो आ रहा है लेकिन अब यहाँ क्या करना है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ क्या है त्रिघात 3 को इससे क्या निकलेगा शून्य निकलेगा। अल्फा बीटा गामा का क्वेश्चन पढ़ो आगे क्या कह रहा है। शून्यक 3 कामा -2 तथा 1 है। इसको शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यही ना जी, शून्य कितना दिया था, 3 फार्मूला आप लोग को लिखा है यहाँ पे लिखिएगा 4 3 फार्मूला आप लोग को लिखा है। कौन फार्मूला लिखा है, पहले लिखा थे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होता है -b/a। चलो अल्फा का मान बोलो 3 प्लस दिया है आपको प्लस, बीटा का मान कितना है -2 प्लस गामा का 1 बराबर -b/a। इसको हल करो कितना हो गया 3 प्लस -2 प्लस a बराबर -b/a। अब देखो 3 यहाँ इसका क्या है कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, 3 एक कितना हो गया 4 में से 2 गया -b/a कितना 2 बराबर -b/a या कुछ नहीं 1 है। तो b का मान कितना हो गया b के सामने क्या आ रहा है 2 आ रहा है ना, लेकिन यहाँ क्या है माइनस, तो b बराबर कितना हो गया b बराबर हो गया -2 और c a बराबर कितना हो गया 1। क्लियर हो गया, हो डाउट। अब दूसरा का क्या था अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा बराबर होता था c/a। अल्फा का मान कितना है बोलो तो 3 और इंटू मतलब पूरा और बीटा का मान -2 प्लस बीटा का मान -2 और गुणे गामा का मान 1 और गामा का मान 1 अल्फा का मान 3 बराबर होता है c/a। 3 गुना -6 और -2 एकम 2 और 3 एकम 3 क्या बोल रहा है कि हमें यहाँ पढ़ा है तो वहाँ बोल रहा है c/a। -6 -2 कितना हो गया -8 और प्लस 3 बराबर कितना हो गया c/a। 8 में से 3 का कितना हो गया -5 बराबर c/a। यहाँ कुछ नहीं 1 है। c का मान कितना हो गया c बराबर हो गया -5 a बराबर 1। अब चलो तीसरा क्या बताए थे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -b/a। अल्फा का मान बोलो 3 गुणे बीटा का मान -2 और गुणे गामा का 1 बराबर -d/a। 3 गुना -6 कुछ नहीं नीचे 1 है -d/a माइनस माइनस कैंसिल। d का मान कितना हो गया 6 और a का मान कितना हो गया 1। अब चलो हम लोग मिलान करते हैं। a का मान कितना है यहाँ a का मान कितना है a का मान कितना है 1। देखो तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 क्या है सही है हम लोग का। यहाँ पे क्या होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है ना जी। यहाँ क्या होता है a यहाँ पे b यहाँ पे c यहाँ पे d। चलो देखो तो इसी प्रकार b का मान अब देखो b का यहाँ मान कितना है -2 b का मान क्या है a b c d b कितना है 2 है ऐसा है क्या है माइनस b का मान -2 आया है कहीं देखो तो हाँ b का मान -2 आया है यानी सही होगा। जांच कर लेते हैं c का मान देखो तो c का मान यहाँ क्या दिया है -5 c का मान -5 आया है d का मान कितना है 6 d का मान 6 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो तो कह रहा जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद 3x³ -5x² -11x -3 के शून्यक 3, -1 तथा -1/3 है। इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सेम क्वेश्चन यही है हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो तो ऐसा त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक कितना दिया है 2 ऐसा त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जिसके शून्यक कितना दिया है 2 -3 और 4। सिंबल में ध्यान दो अल्फा बराबर क्या दे दिया है 2 बीटा बराबर -3 और गामा बराबर 4 दिया है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालो
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। कितना होगा बोलो? माइनस बी बाई ए। चलो अल्फा का मान कितना है? 2 प्लस माइनस 3 प्लस 4 बराबर माइनस बी बटा ए। कितना हो गया? 2 4 6 माइनस 3, इसके आगे प्लस इसके आगे प्लस, जुड़ जाएगा पास 2 और 4 6 और माइनस 3 बराबर कितना हो गया? माइनस बी बटा ए। 6 में से 3 गया 3 यानी माइनस बी बटा ए। चलो बी का मान कितना हो गया? माइनस 3 और ए का मान कितना हो गया? 1, इसलिए 1 है। फिर कर रहा था अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बाई ए। चलो करो तो 2 गुणे माइनस 3 गुणे 4 और 4 गुणे 2 बराबर होता है सी बाई ए। माइनस 6 2 किया है माइनस 6 हो गया माइनस 2 अब माइनस 3 चुके 12 प्लस 8 बराबर सी बटा ए। कितना हो गया? 12 6 माइनस 18 प्लस 8 बराबर सी बटा ए। तो कितना हो गया? माइनस 10 बटा 1 बराबर सी बटा ए। कितना हो गया? सी का मान कितना हो गया बोलो? सी का मान कितना हो गया? माइनस 10। अब सॉल्व करो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना होता है? माइनस डी बाई ए। अल्फा का मान बोलो 2, बीटा का मान माइनस 3 और गामा का मान 4 माइनस डी बटा ए। कितना? 2 3 6 चुके 24 माइनस 24 बराबर माइनस डी बटा ए। माइनस माइनस सेम चेक है यानी डी का मान कितना हो गया? 24। क्लियर हो गया? अच्छा हम कैसे लिखते हैं बोलो तो? ए एक्स क्यू प्लस सी एक्स बराबर लिखते हैं ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। ए का मान कितना है? ए का मान 1 क्या हो गया? 1 इंटू एक्स क्यू और बी का मान कितना है? माइनस 3 कितना है? कितना हो जाएगा? माइनस 3 एक्स स्क्वायर और सी का मान कितना है? सी का मान माइनस 10 है माइनस 10 एक्स और डी का मान कितना है? 24 बराबर 0। तो हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 बराबर 0। आया समझ में? किसी को डाउट? अरे प्लस बताया है कि यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है तभी जुड़ा है। 2 और 4 कितना हो गया? 6। अब यहाँ प्लस माइनस कितना होता है? माइनस 6 में 3 गया 3 वही बताया है समझाया है। बोर्ड ध्यान रखो तब ना आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। ऐसा त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 1/2 1 का मान -3 हो। क्लियर है? अभी जो सेम क्वेश्चन बताए थे वही था, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 5। ऐसा त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल 5। शून्यकों का योगफल, शून्यक नहीं कह रहा बाबू, ध्यान दो। शून्यकों का योगफल, योग मतलब क्या होता है? जोड़। शून्यकों का योगफल, योगफल बोल रहा है। योग जोड़ दिए, योगफल कितना दिया? मार के सिर्फ जाएगा। क्या कर रहा है? योगफल कितना है? 5। कितना है योगफल? 5। फिर आगे पढ़ो क्वेश्चन। दो शून्यकों, दो शून्यकों ये होता है। दो शून्यक, एक में दो शून्यक है। दो शून्यकों के गुणनफलों का योग बीटा गामा, गामा इंटू अल्फा कितना दिया है? -2। और क्या दिया है जी? तीनों शून्यकों का गुणनफल। तीनों शून्य गुणनफल मतलब गुणा कितना है? -24। 5 तरह दिखाई दे रहा है -24। तो हम क्या ज्ञात करना है? त्रिघात बहुपद ज्ञात करना। अब हमको क्या करना है बाबू? त्रिघात बहुपद ज्ञात करो। त्रिघात बहुपद फार्मूला हम क्या बताए थे कि x क्यूब, क्या बताए थे? px बराबर होगा x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू प्लस बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा इंटू क्या होगा? x। क्या होगा बाबू? x। अब फिर क्या होता है? माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना दिया? 5। 5
एक्स स्क्वायर पूरा कर दीजिए। प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा का मान कितना दिया है -2 इंटू एक्स। अब माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना दिया -14, तो माइनस और माइनस 14 हो गया। अब देखो तो एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस। यही बचेगा। छह देखो तो पढ़ो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x क्यूब माइनस 3x प्लस 5x माइनस 3 को x स्क्वायर माइनस 2 से भाग दीजिए। क्या कीजिए x स्क्वायर माइनस 2 से भाग दीजिए। x स्क्वायर माइनस 2 से क्या कीजिए भाग कीजिए। और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की क्या कीजिए जांच कीजिए। भाग दे लेंगे आप लोग भाग सिखा क्या देखेंगे। चलो एक बार और बता, चलो एक बार और बताते हैं भाग। चलो क्या पहले देखो भाग कैसे भी कर सकते हैं लेकिन सिखा रहे हैं। एक बार और भूल गए तो देखो भाई क्या लिखा है x क्यूब लिखा है। क्या लिखा है x क्यूब और यहाँ क्या किससे भाग दे रहा है x स्क्वायर भाग दे रहा है। इसको बटा में ले लो x स्क्वायर ले लिए। यहाँ पे कौन x है 2, यहाँ कब है 2 कट गया कब बचा 1 बचा, तो 1 यहाँ लिख आ रहा है आराम से। अब लिख देंगे चल कितना हो गया x क्यूब हो जाएगा। ठीक है अब -2 दिया है, -2 से अभी इसमें केवल इसमें गुणा हुआ, इससे गुणा हुआ। अब इससे भी इसमें गुणा करो तो माइनस अगर करें 2 से x तो माइनस कितना हो जाएगा 2x। इसके नीचे क्यों नहीं लिखे क्योंकि यहाँ क्या है x स्क्वायर और यहाँ केवल क्या है x, तो x वाले को x के नीचे लिखेंगे। माइनस कैंसिल हो गया कितना माइनस का तो प्लस कितना हो गया -3x स्क्वायर बचा है नहीं -3x स्क्वायर और प्लस 7x -3। अब देखो क्या लिखा है चलो -3x स्क्वायर दिया है माइनस छोड़ दो क्या दिया 3x स्क्वायर दिया है और यहाँ क्या दिया है x स्क्वायर x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया क्या बचा 3 और यहाँ क्या दिया है माइनस, तो माइनस लगा दो -3 करो कितना हो गया -3x स्क्वायर। अब -2 से गुणा करो तो माइनस माइनस अरे करोगे ना अब 2 से भी गुणा करोगे 3 यहाँ क्या इसके आगे क्या है माइनस और इसके आगे क्या है माइनस 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 कितना हो जाएगा प्लस 2 3 6 प्लस 6 कैंसिल हो गया। क्या हो गया माइनस प्लस था क्या हो गया माइनस 7x -6 और -3 कितना हो गया माइनस इतना क्या हो गया देख। अब कर जांच करना है तो जांच कर लीजिए ना कितना भाज्य बराबर क्या होता है भाज्य गुणा भाग समझ सकते हैं। a बराबर b के प्रसार पढ़े ना वाला चैप्टर पढ़ा है। भाज्य बराबर क्या होता है भाज्य बराबर होता है भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल कर देंगे आप लोग। इसको गुणा कर दीजिए क्या सॉरी इसको गुणा कर दीजिए जितना है इसको छोड़ देंगे x स्क्वायर -2 से x स्क्वायर -2 को गुणा कीजिए इसमें x -3 और जितना आएगा उसमें क्या जोड़ना है 7x प्लस 7x -9 और फिर हमारा क्या हो जाएगा ये वाला आ जाएगा। ठीक है और चलो वाला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है। चलो इसको नोट कर लो क्वेश्चन नंबर देखो तो 7 क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। कह रहा है कि बहुपद 3x क्यूब सुनो है वो gf से भाग देने पर किसे भाग की बात कर रहे हैं तो ध्यान समझो। मान लो कि है क्या दिया है px क्या है px इसको बोलते हैं px इसको बोलते हैं gx ध्यान है इसको बोलते हैं qx इसको बोलते हैं rx। तो मान लो यहाँ कोई संख्या दे दिया मान लो दे दिया 12 क्या दे दिया 12 इसकी जगह हम लोग मान लिया 12 समझने की नहीं समझो। इसको भाग दिया जा रहा है भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है मान लो सब कुछ दिया है
भागफल कितना दिया क्यूब एक्स कितना दिया 3x माइनस 5 और शेषफल कितना दिया है rx 9x प्लस 10 दिया है। अब हम समझने के लिए मानते हैं, मान लो भागफल कितना दे दिया है 5 और शेषफल कितना दे दिया है मान लो 2। अब हमको इसको निकालना है, निकाल लो हम लोग gx निकालना है। rx कितना दिया है शेषफल 2 दिया है, भागफल 5 और इतना कैसे निकालोगे? अब देखो पहले क्या करें। अब भाई जो शेषफल है ना इसमें से इसको घटाते हैं, 12 में से 2 घटाओ कितना हो गया 10। भागफल कितना है 5 से भाग दो 5 ना 10 यानी हमारा यही 2 क्या होगा आंसर। इसी प्रकार इसको भी कर दो, कल पहले कर दो px माइनस rx क्या कर दो हमको निकालना क्या है बाबू gx बराबर क्वेश्चन मार्क px माइनस rx हो गया। px कितना दिया है dx बोल दो 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 माइनस 9x प्लस 10 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 माइनस 9x माइनस 10 तो हो गया 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5। अब क्या कर देना है इसमें भाग दे दो किससे e हो गया इसमें भाग दो किससे 3x माइनस 5 क्लियर है ऐसा 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 भाग दे दो आंसर आ जाएगा। भाग दे दो